क्या एक छोटा सा धागा या तांबे की एक साधारण सी अंगूठी आपकी पूरी रात की बेचैनी को, उस बार बार बाथरूम भागने की मजबूरी को हमेशा के लिए शांत कर सकती है? एक पल के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली को देखिए। हाँ, सबसे छोटी उंगली। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, आयुर्वेद में और यहाँ तक कि सुजोग थेरेपी में यह उंगली जल तत्व यानी आपके शरीर के पानी का रिमोट कंट्रोल मानी जाती है। नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे परिवार। मैं हूँ आपकी डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं एक ऐसा रहस्य खोलने जा रही हूँ जो शायद आपके डॉक्टर ने आपको कभी नहीं बताया, क्योंकि शायद उन्हें भी यह नहीं पता कि आपकी उंगली में छिपी नस का सीधा कनेक्शन आपके मूत्राशय यानी ब्लैडर की उस दीवार से है जो अब कमजोर पड़ चुकी है। आज मैं आपको न केवल उस धागे का विज्ञान बताऊंगी, बल्कि वो 5 जादुई बीज और मेवे भी बताऊंगी जो आपके मूत्राशय को लोहे जैसा मजबूत बना देंगे, और वो 5 जहर भी जो आज ही आपको अपनी रसोई से बाहर फेंकने होंगे। सुनिए, ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, ये सुषमा जी की है। सुषमा जी, उम्र 67 साल, लखनऊ से। मुझे आज भी याद है जब वो मेरे क्लिनिक में आई थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उन्होंने कहा, बेटी मीरा, मैं रात भर में 9 बार उठती हूँ। 9 बार। मेरे घुटने अब मेरा वजन नहीं संभाल पाते। कल रात मैं बाथरूम जाते वक्त गिरते गिरते बची। मुझे डर है कि किसी दिन मैं गिरूंगी और फिर कभी उठ नहीं पाऊंगी। उनकी आवाज में वो डर, वो कांपती हुई आवाज मेरे दिल को चीर गई। हमने सिर्फ उनकी डाइट में 2 बीज बदले और उन्हें उंगली में एक खास दबाव बिंदु दबाने को कहा। आज सुषमा जी रात में सिर्फ एक बार उठती हैं, और कभी कभी तो वो भी नहीं। रमेश बाबू, 74 साल, जयपुर। प्रोस्टेट की समस्या नहीं थी, फिर भी हर आधे घंटे में पेशाब की हाजत। वो अपने पोते की शादी में बस इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि बस में टॉयलेट नहीं होगा तो क्या होगा। शर्मिंदगी, डॉक्टर, बस शर्मिंदगी, उन्होंने मुझसे कहा था। आज रमेश बाबू अपनी कार से खुद ड्राइव करके 4 धाम यात्रा पर गए हैं। विमला देवी, 62 साल, पुणे। डॉक्टर, मुझे प्यास नहीं लगती, फिर भी पेशाब आता है। ऐसा लगता है मेरा शरीर अंदर से रो रहा है। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन लगे उनकी इस रोने वाली बीमारी को हंसी में बदलने में। और कर्नल सिंह, 78 साल, चंडीगढ़। एक फौजी जो दुश्मनों से नहीं डरा, वो रात के अंधेरे और बाथरूम के फर्श से डरने लगा था। आज वो फौजी फिर से शेर की तरह सोता है। अगर इन चारों की कहानी में आपको अपनी परछाई दिख रही है, तो कसम खाइए कि आज इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ बीमारी की बात नहीं करेंगे, हम उस उम्मीद की बात करेंगे जो शायद आप खो चुके हैं। क्या आप तैयार हैं अपने शरीर के इस लीकेज को हमेशा के लिए बंद करने के लिए? मेरे प्यारे माँ बाबूजी, मैं जानती हूँ, मैं सच में जानती हूँ कि ये कितना कष्टदायी होता है। ये सिर्फ पेशाब आने की बात नहीं है। ये उस अपमान की बात है जो आप महसूस करते हैं जब आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और आपकी नजरें सिर्फ टॉयलेट का दरवाजा ढूंढती हैं। ये उस लाचारी की बात है जब ठंड की रात में रजाई की गर्माहट छोड़कर ठंडे फर्श पर नंगे पैर रखना पड़ता है। हर बार जब आप उठते हैं तो आपकी नींद ही नहीं टूटती, आपकी वो हीलिंग टूटती है जो आपका शरीर उस वक्त कर रहा होता है। और फिर जब आप वापस बिस्तर पर आते हैं तो अगले 1 घंटे तक नींद नहीं आती। विचार चलते रहते हैं, क्या मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ? क्या अब मेरा शरीर खत्म हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि आप अभी, इसी वक्त, खुद से ये 6 कड़वे लेकिन सच्चे सवाल पूछें। इनका जवाब हाँ या ना में अपने मन में दीजिएगा।
क्या आपको रात में 2 से ज्यादा बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है? क्या आपको बाथरूम पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि अब नहीं रुकेगा, अब निकल जाएगा? क्या पेशाब करने के बाद भी आपको लगता है कि मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ? क्या आप सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देते हैं, फिर भी रात को जाना पड़ता है? क्या आपको खांसने, छींकने या जोर से हंसने पर थोड़ा सा रिसाव हो जाता है? क्या इस समस्या की वजह से आपने अपने बच्चों के घर जाना या लंबी यात्रा करना छोड़ दिया है? अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है, तो आप खतरे की घंटी के नीचे खड़े हैं। लेकिन डरिए मत, मैं आपका हाथ थामने के लिए यहाँ हूँ। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। अभी, इसी वक्त, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना शहर और रात में आप कितनी बार उठते हैं लिख दीजिए। क्यों? ताकि जब आप इस वीडियो के नियमों का पालन करके 21 दिन बाद वापस आएं और अपना कमेंट एडिट करके लिखें 0 बार, तो वो कमेंट दुनिया के लिए एक सबूत बन जाए। वो कमेंट किसी और हताश बुजुर्ग को उम्मीद देगा। प्लीज, ये मेरे लिए नहीं, उस अनजान भाई बहन के लिए करें जो कमेंट पढ़ रहा है। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो विज्ञान समझाने जा रही हूँ जो आपको मेडिकल कॉलेज में लाखों रुपए देकर भी शायद इतने आसान शब्दों में न मिले। सोचिए, आपका मूत्राशय यानी ब्लैडर एक गुब्बारा है। जब आप जवान थे, ये गुब्बारा लचीला था। इसमें पानी भरता था, ये फैलता था और आराम से इंतजार करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र 60 पार करती है, 2 बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। पहली गड़बड़ी है वासोप्रेसिन की कमी। हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है जिसे मैं चौकीदार कहती हूँ। इसका नाम है वासोप्रेसिन। दिन भर ये सोता रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और आप सोते हैं, ये चौकीदार जाग जाता है और आपकी किडनी यानी गुर्दों को आदेश देता है कि रुको, अभी रात है। पेशाब बनाना बंद करो और पानी को शरीर में ही सोख लो। यही कारण है कि जवानी में आप 8 घंटे बिना उठे सो लेते थे। लेकिन 60 की उम्र के बाद ये चौकीदार बूढ़ा हो गया है। ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। नतीजा यह है कि आपकी किडनी रात को भी दिन समझकर उतना ही पेशाब बनाती रहती है। आपका गुब्बारा भर जाता है और नींद टूट जाती है। दूसरी गड़बड़ी है मूत्राशय की संवेदनशीलता। इसे ध्यान से सुनिए। कल्पना कीजिए, आपके हाथ पर एक मच्छर बैठा है। अगर आपकी चमड़ी स्वस्थ है, तो आपको शायद पता भी न चले। लेकिन अगर वहां घाव है, तो हवा का एक झोंका भी दर्द देगा। ठीक वैसे ही, आपके मूत्राशय की अंदरूनी दीवार अब संवेदनशील हो गई है। पहले ये 500 मिलीलीटर पेशाब आराम से रोक लेती थी। अब अगर इसमें सिर्फ 100 मिलीलीटर भी भर जाए, तो ये दिमाग को पागलों की तरह सिग्नल भेजती है कि इमरजेंसी है, अभी खाली करो, अभी। इसे हम ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो हमारा मिशन है उस चौकीदार यानी वासोप्रेसिन को वापस काम पर लगाना और मूत्राशय की दीवार की मरम्मत करना ताकि वो शांत रहे। और यह काम दवाइयाँ नहीं करेंगी। दवाइयाँ सिर्फ सिग्नल काटती हैं, मरम्मत नहीं करती। मरम्मत करेगी वो चीजें जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। वो 5 मेवे और बीज जो कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ आपके मूत्राशय के लिए बनाए थे। तैयार हो जाइए। पेन और पेपर उठा लीजिए। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, ये आपकी दवा है। सबसे पहले, कद्दू के बीज यानी मूत्राशय का रक्षक। अगर मुझे धरती पर सिर्फ एक चीज चुनने को कहा जाए जो मूत्राशय को नया जीवन दे सके, तो मैं कद्दू के बीज चुनूंगी। क्यों? क्योंकि ये जिंक और मैग्नीशियम की खदान है। लेकिन रुकिए, बाजार से खरीदकर सीधे मत खाइए,
वो कचरा है। जापान में एक स्टडी हुई थी 65 से 85 साल के बुजुर्गों पर। उन्हें कद्दू के बीज का अर्क दिया गया। 6 हफ्तों में उनकी रात की फ्रीक्वेंसी 45% कम हो गई। जिंक आपके प्रोस्टेट की सूजन कम करता है और महिलाओं में ये पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को कसता है। ये उन ढीले रबर बैंड्स को वापस टाइट करने जैसा है। मेरे पास जगदीश जी आए थे, 70 साल के। वो कहते थे, डॉक्टर, पेशाब की धार इतनी कमजोर है कि पैरों पर गिरती है। मैंने उन्हें कद्दू के बीज शुरू करवाए। 14 दिन बाद उन्होंने फोन किया। उनकी आवाज में वो खनक थी जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। वो बोले, डॉक्टर, धार अब सीधी जाती है और कल रात मैं सिर्फ एक बार उठा। आपको बाजार वाले नमकीन बीज बिल्कुल नहीं खाने, वो जहर है। आपको कच्चे हरे कद्दू के बीज लाने हैं। इसकी मात्रा है 2 बड़े चम्मच यानी लगभग 15 से 20 ग्राम रोजाना। इसे खाने की विधि यह है कि शाम को 5 बजे इसे हल्का सा तवे पर बिना तेल के भून ले ताकि इसकी नमी निकल जाए। चबा कर खाएं। इसे चाय के साथ स्नैक की तरह लें। एक जादुई टिप यह है कि अगर आप इसे पीसकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच दही में मिलाकर खाएं तो इसका असर 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि दही के बैक्टीरिया इसे पचाने में मदद करते हैं। दूसरे हैं काले तिल, वासोप्रेसिन का मित्र। सफेद तिल नहीं, काले तिल। आयुर्वेद में काले तिल को मूत्र संग्रहणीय कहा गया है। काले तिल में एक खास तरह का लिग्निन होता है जो शरीर में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को संतुलित करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। बुढ़ापे में हमारा मूत्राशय ठंडा पड़ जाता है, जिससे वो सिकुड़ता है। काले तिल उसे वो जरूरी गर्माहट देते हैं, जिससे उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। सावित्री देवी, 65 साल। वो खांसते ही कपड़े गीले कर देती थी। सर्दियों में तो उनका जीना हराम हो जाता था। मैंने उन्हें काले तिल का एक खास नुस्खा दिया। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन में उनका लीकेज 80% कम हो गया। वो रो पड़ी, बोली, डॉक्टर, अब मैं अपनी पोती को गोद में उठा सकती हूँ, बिना इस डर के कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। इसे खाने का सही तरीका है 1 छोटा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद। काले तिल को भूनकर पीस लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें। गुड़ और तिल का लड्डू बना लें। गुड़ में जो मैग्नीशियम है और तिल का कैल्शियम, ये दोनों मिलकर ब्लैडर की दीवारों को रिलैक्स करते हैं। सावधानी यह रखें कि अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या एसिडिटी है तो इसे 1 दिन छोड़कर 1 दिन लें। तीसरा है अखरोट, ओमेगा 3 का पावर हाउस। आप सोचेंगे अखरोट तो दिमाग के लिए होता है। जी हाँ, लेकिन याद है वो चौकीदार वासोप्रेसिन? वो दिमाग में ही रहता है। अखरोट सीधे आपके दिमाग की नसों को पोषण देता है ताकि वो सही सिग्नल भेज सकें। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एल-आर्जिनिन होता है। ये दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड मूत्राशय की नसों को फैलाता है और उन्हें ऑक्सीजन देता है। जब नसों को ऑक्सीजन मिलती है तो वो फड़कना बंद कर देती हैं। वो जो अचानक से भागो भागो वाली फीलिंग आती है ना, वो ये अखरोट शांत करता है। गोपाल कृष्ण, 76 साल। उन्हें पार्किंसंस की शुरुआत थी और ब्लैडर कंट्रोल खो रहा था। हाथ कांपते थे और पेशाब भी नहीं रुकता था। अखरोट ने उनके दिमाग और ब्लैडर के बीच टूटे हुए तार को फिर से जोड़ दिया। 3 महीने बाद उनका ब्लैडर कंट्रोल 90% वापस आ गया। आपको 2 पूरे अखरोट यानी 4 टुकड़े खाने हैं। यह बहुत जरूरी है कि अखरोट को रात भर पानी में भिगोना अनिवार्य है। सूखे अखरोट गर्म होते हैं और पचने में भारी होते हैं। भीगे हुए अखरोट अमृत समान होते हैं।
इसे सुबह खाली पेट ब्रश करने के तुरंत बाद लें। उस भीगे हुए पानी को फेंकना नहीं है, उसे पौधों में डाल दीजिए, लेकिन पीजिएगा मत। चौथा है खरबूजे के बीज, किडनी का डिटॉक्स। क्या आप जानते हैं कि कई बार मूत्राशय इसलिए परेशान होता है क्योंकि पेशाब में तेजाब ज्यादा बन रहा है? अगर पेशाब गाढ़ा और पीला है तो वो ब्लैडर को जलाएगा। खरबूजे के बीज शीतल होते हैं, ये पेशाब की जलन को खत्म करते हैं। इन बीजों में पोटेशियम बहुत संतुलित मात्रा में होता है। ये एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक का काम तो करते हैं, लेकिन ये खराब पानी निकालते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को बचाते हैं। ये किडनी को फ्लश करके साफ करते हैं, जिससे ब्लैडर पर लोड कम पड़ता है। श्रीमती अय्यर, 69 साल, चेन्नई से। उन्हें बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता था, हर महीने एंटीबायोटिक। उनका ब्लैडर एंटीबायोटिक खा खा कर जल चुका था। खरबूजे के बीजों का दूध पिलाया हमने उन्हें। 2 महीने से उन्हें एक बार भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। आपको एक बड़ा चम्मच बीज लेने हैं। इन बीजों को पीसकर इनका पेस्ट बना लें और इसे ठंडे दूध या पानी में मिलाकर ठंडाई की तरह पिएं। इसे दोपहर 12 बजे के आसपास लें, जब धूप तेज हो। ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा करेगा और पेशाब की एसिडिटी को न्यूट्रल करेगा। 5वां है खसखस, नींद और सुकून की चाबी। ये मेरा निजी पसंदीदा है। खसखस न केवल ब्लैडर को शांत करता है, बल्कि ये गहरी नींद लाता है। और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर कम पेशाब बनाता है। खसखस में ओपिएट्स के बहुत हल्के प्राकृतिक गुण होते हैं, नशे वाले नहीं, सुकून वाले। ये अतिसक्रिय तंत्रिका तंत्र को सुला देते हैं। जब आपकी नसें शांत होती हैं तो ब्लैडर भी शांत हो जाता है। बलबीर जी, 80 साल। वो रात भर करवटें बदलते थे। नींद नहीं तो पेशाब का ध्यान आता रहता था। खसखस की चाय शुरू करने के बाद पहली बार वो 6 घंटे लगातार सोए। उनकी पत्नी ने मुझे रोते हुए फोन किया, डॉक्टर, मुझे लगा शायद वो चले गए, क्योंकि वो हिले ही नहीं। मैंने उनकी सांस चेक की, वो बच्चों की तरह सो रहे थे। आपको आधा छोटा चम्मच लेना है, इससे ज्यादा नहीं। इसे रात को सोने से 1 घंटा पहले लें। इसे गर्म दूध में उबालें। दूध में 1 चुटकी जायफल भी डाल दें। अगर आप कब्ज के मरीज हैं तो खसखस के साथ पपीता जरूर खाएं, क्योंकि ये कभी कभी कब्ज कर सकता है। यहाँ तक हमने जीवन देने वाले अमृत की बात की। अब बात करते हैं उस मीठे जहर की जो आप रोज खा रहे हैं। तैयार हो जाइए, ये हिस्सा आपको चौंका देगा। ये वो 5 हानिकारक मेवे और बीज हैं जिन्हें आज ही कचरे में फेंकना है। पहला, नमकीन मूंगफली, मूत्राशय का दुश्मन नंबर 1। सर्दियां आ रही हैं, धूप में बैठकर मूंगफली खाना किसे पसंद नहीं। लेकिन रुकिए, अगर वो मूंगफली नमकीन है तो आप अपने ब्लैडर पर हथौड़े मार रहे हैं। नमक यानी सोडियम पानी को शरीर में रोके रखता है। जब आप शाम को नमकीन मूंगफली खाते हैं तो आपका शरीर पानी को किडनी में जाने से रोकता है। लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं, वो सारा जमा हुआ पानी बाढ़ की तरह किडनी की तरफ भागता है। इसे ही रात का बहुमूत्र कहते हैं। राजीव जी, 63 साल। शाम को दोस्तों के साथ ताश खेलते वक्त 1 कटोरी नमकीन दाने खाते थे। रात को 6 बार उठते थे। मैंने बस एक नियम बदला कि मूंगफली खाओ, लेकिन बिना नमक की और छिलके वाली। उनका उठना 6 से 2 पर आ गया, सिर्फ नमक हटाकर। इसका विकल्प है बिना नमक की भुनी हुई मूंगफली। दूसरा है काजू, विशेष रूप से फ्राइड और मसाला वाला। काजू में ऑक्सालेट बहुत ज्यादा होते हैं।
अगर आपका ब्लैडर सेंसिटिव है तो ऑक्सालेट उसे ऐसे चुभता है जैसे कांच के बारीक टुकड़े। जब ऑक्सालेट वाला पेशाब ब्लैडर में इकट्ठा होता है तो ब्लैडर की दीवार में जलन होती है। ब्लैडर उसे तुरंत बाहर फेंकना चाहता है। इसे ही अर्जेंसी कहते हैं। ऊपर से अगर वो फ्राइड है तो तेल सूजन बढ़ाता है। सुनीता जी, 71 साल। उन्हें लगता था काजू ताकत देगा, लेकिन उनका पेल्विक दर्द बढ़ता जा रहा था। काजू बंद करते ही 10 दिन में दर्द गायब। इसका विकल्प है भीगे हुए बादाम। बादाम में ऑक्सालेट कम होता है और फाइबर ज्यादा। तीसरा है पिस्ता, अगर वो नमकीन है। फिर वही कहानी। पिस्ता अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन बाजार में मिलने वाला 99% पिस्ता हैवी साल्टेड होता है और पिस्ता में पोटेशियम भी बहुत होता है। अगर आपकी किडनी थोड़ी भी कमजोर है, जो 60 के पार अक्सर होती है, तो हाई पोटेशियम और हाई सोडियम का ये कॉम्बिनेशन रात को तबाही मचा देता है। ये आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकता है और रात को घबराहट के साथ पेशाब ला सकता है। इसका विकल्प है अनसाल्टेड पिस्ता बहुत कम मात्रा में, या फिर कद्दू के बीज ही खाएं। चौथा है चॉकलेट कोटेड नट्स। आजकल गिफ्ट में ये बहुत मिलते हैं। बादाम के ऊपर चॉकलेट, ये डबल अटैक है। चॉकलेट में कैफीन होता है। कैफीन पेशाब बनाने वाला तत्व है। साथ ही इसमें चीनी है। चीनी बैक्टीरिया का खाना है। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और कैफीन ब्लैडर को इरिटेट करता है। शाम को एक चॉकलेट कोटेड बादाम खाने का मतलब है रात को 2 एक्स्ट्रा ट्रिप। मिस्टर वर्मा, 66 साल, पोते की चॉकलेट चुरा कर खाते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दवाई लेने के बाद भी रात को बार बार क्यों उठना पड़ रहा है। चॉकलेट चोर पकड़ा गया और बीमारी भी ठीक हो गई। इसका विकल्प है खजूर। ये मीठा भी है और इसमें फाइबर है जो कब्ज नहीं होने देता। पांचवा है रेडीमेड ट्रेल मिक्स, जिसमें किशमिश और मुनक्का हो। किशमिश और मुनक्का, ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है या आप प्रीडायबिटिक हैं, जो 60+ में आम है, तो किशमिश का हाई शुगर लोड रात को पेशाब की मात्रा बढ़ा देगा। जब खून में शुगर बढ़ती है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए पानी खींचता है। इसे ऑस्मोटिक ड्यूरेसिस कहते हैं। रात को मीठी किशमिश खाना मतलब अपनी नींद का सौदा करना। इसका विकल्प है सूखे अंजीर, सिर्फ एक टुकड़ा, वो भी भीगा हुआ। अब याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में उस रहस्यमयी उंगली की बात की थी, सुजोक थेरेपी का वो जादुई राज? तो ध्यान से सुनिए। अपनी कनिष्ठा उंगली, यानी सबसे छोटी उंगली के सबसे ऊपर वाले पोर को, यानी टॉप टिप को अपने अंगूठे से हल्का दबाएं। सुजोक में यह बिंदु सीधे आपके मूत्राशय और किडनी के मेरिडियन को नियंत्रित करता है। इसे रोज रात को सोने से ठीक पहले 2 मिनट के लिए हल्के हाथ से मसाज करें। यह आपके शरीर को संकेत देता है कि अब पानी को होल्ड करने का समय है, रिलीज करने का नहीं। यह छोटा सा अभ्यास उन 5 बीजों के साथ मिलकर चमत्कार कर सकता है। तो यह थी आपकी 21 दिन की यात्रा का नक्शा। आज ही कसम खाइए कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे। 21 दिन बाद अपना कमेंट अपडेट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी जीत किसी और की उम्मीद बनेगी। स्वस्थ रहें और चैन की नींद सोएं। मैं हूं डॉक्टर मीरा सिंह, आपकी सेहत की साथी। नमस्ते।